मैं तब कमांडर साहब ही कहूँगी चाहे आप रिटायर हो गए। कोई बात नहीं, क्या नतीजा निकलेगा मैंने एनालाइज किया। कहीं ना कहीं से बरकतें आ रही हैं। अमीर और गरीब के बच्चे पढ़ेंगे एक स्टैंडर्ड पे। सिस्टम पूरा हम कंट्रोल करेंगे, होगा वो गवर्नमेंट स्कूल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। विजन 2040 एक ऐसा ख्वाब है, एक ऐसा विजन है जो हमारे कमांडर साहब ने देखा है और तकरीबन हर फ्राइडे हम आपको बताते हैं कि विजन 2040 है क्या, उसमें हमारे कमांडर साहब के क्या क्या विजन है। और 2040 एक ऐसी, आपको कहें कमांडर सिटी एक ऐसी रिहाइश गाह है जिसका ख्वाब कमांडर साहब ने देखा हम पाकिस्तानियों के लिए, जिसका ख्वाब हर पाकिस्तानी चाहता है अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अपनी नस्लों को एक ऐसी रिहाइश देना जहाँ पे पुरसुकून ज़िंदगी आप गुजार सकें बगैर किसी खौफ के, जहाँ पे आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग हो सकती है, जहाँ पे आप सेफ महसूस कर सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, वहाँ पे 100% हर बच्चा सेल्फ एम्प्लॉयड होगा, उनको वो काम करना सिखा रहे हैं और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हर चीज़, पता नहीं क्या क्या वहाँ पे फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। मजीद हम जानेंगे, हमारे साथ मौजूद है नन अदर देन रिटायर्ड कमांडर जाकिर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे कमांडर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तब कमांडर साहब ही कहूँगी चाहे आप रिटायर हो गए। कोई बात नहीं, बिकॉज़ कमांडर सिटी से देखिए ये कमांडर तो मरते दम तक नाम के साथ रहेगा, बल्कि मरने के बाद भी लोग कमांडर के नाम से ही याद रखते हैं। जी जी, आपके लिए एक बहुत ही अच्छा तरीका है। अच्छा कमांडर साहब, हमेशा आप आते हैं हमारे शो में, हमें बताते हैं आप कमांडर सिटी के बारे में, जो लोग जानना चाहते हैं, जो लोग वहाँ पे रिहाइश पजीर होना चाहते हैं कि उनके लिए क्या क्या फ़वाइद है वहाँ पे रहने के लिए। मैंने अभी हम डिस्कस कर रहे थे, जिक्र कर रहे थे ब्रेक में कि अब सस्टेनेबिलिटी जो यूएन की तरफ से 17 पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर तो सारी दुनिया को जो है वो इम्प्लीमेंट करना है, वो सारे 17 पॉइंट्स हर मुल्क में लेके आने हैं, लेकिन वो 17 पॉइंट जिसमें पॉवर्टी भी है, नो हंगर है और कोई आपके कोई स्ट्रीट क्राइम्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो 17 पॉइंट्स आप कैसे अपने कमांडर सिटी में इम्प्लीमेंट करेंगे? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, जब मैंने कमांडर सिटी को प्लान किया या विजन 2040 प्लान किया कि उसमें क्या क्या होना चाहिए, तो जिन दिनों में स्टडी कर रहा था तो मैंने ये गोल्स स्टडी किए यूनाइटेड नेशंस के कि ये 17 गोल्स पूरी दुनिया ने इम्प्लीमेंट करने हैं 2030 तक। ये यूनाइटेड नेशन ने एक टास्क दिया हुआ है, लेकिन इन गोल्स से क्या नतीजा निकलेगा इसको मैंने एनालाइज़ किया और मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ फिर कि अगर ये सब कुछ हो जाए, ये 17 गोल्स किसी भी जगह, ख्वाह वो मुल्क हो, ख्वाह वो सोसाइटी हो, ख्वाह वो शहर हो, कहीं पे भी अगर इनको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो वाकई उधर एक आइडियल मुआशरा कायम हो जाता है। तो फिर मैं सिर्फ यहाँ तक नहीं महदूद रहा, मैं फिर गया यूनाइटेड नेशंस के प्रोग्राम में हिस्सा लेने और वहाँ जो एक ट्रेनिंग सेशन मैंने ग्रीस पे अटेंड किया अपनी टीम के साथ, कि हम वहाँ पे जाके मज़ीद सीखें कि क्या हम करें कि हम अपने शहर को जो हम बसाना चाह रहे हैं जन्नत नुमा बना लें। तो जब हम ग्रीस गए और वहाँ पे ज़ाहिर है ज़्यादा लोग जो है वो डेवलप्ड कंट्री से आए हुए थे और इस रीजन से मेरा ख्याल है हम वाहिद मुल्क है जो वहाँ हम पहुँचे थे इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने। वो भी चूँकि अपने एक्सपेंस पे गए थे, तो सबसे पहले तो वो बहुत हैरान हुए कि आप अपने अखराजात पे वहाँ से आए हैं ट्रेनिंग लेने यूएन प्रोग्राम में, तो ऐसा क्या, मतलब ऐसा हमने कभी इतना इंटरेस्ट देखा नहीं कहीं। तो वहाँ जो मैंने उनको इनिशियल प्रेजेंटेशन दी, जहाँ मैंने अपना प्रोजेक्ट प्रेजेंट किया उनके सामने और मैंने कहा कि इस तरह से मैं एक आइडियल निज़ाम ज़िंदगी लेके आना चाह रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि अगर ये 17 गोल्स मैं इम्प्लीमेंट कर लूँगा अपने मुल्क के किसी एक ख़ित्ते में, तो वहाँ पे एक आइडियल निज़ाम ज़िंदगी लोगों को मिलेगा जिसके लिए हम कई सालों से तरस रहे हैं। तो बहरहाल वो तो चंद दिनों की ट्रेनिंग थी। वो ट्रेनिंग लेके जब हम वापस आए और हमने इस पे जब काम करना शुरू किया तो हमें बहुत मज़ा आया। अब ये जो 17 गोल्स हैं, ये किसी ने बहुत ही सोच समझ के इनको प्लान किया है। इस पे बड़ा इस ज़ाहिर है को बड़ा थिंक टैंक इसमें इन्वॉल्व है और दुनिया इस पे काम कर रही है। ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क में इस पे बहुत ज़्यादा सीरियसनेस नहीं है हुकूमती सतह पे, लेकिन ज़ाहिर है हम एक इंडिपेंडेंट बस्ती बना रहे हैं और हम ये क्लेम भी कर रहे हैं कि हम इसको रियासत मदीना की तरह पुरसुकून बनाएंगे। तो वहाँ पे फिर ये 17 गोल्स इम्प्लीमेंट करने हमारे लिए बहुत ज़रूरी थे। तो हमने इनको फिर इम्प्लीमेंट करना शुरू किया
अब इन गोल्स में सबसे पहला जो गोल था वो नो पॉवर्टी, मतलब गुर्बत ख़त्म करनी है, गुर्बत नहीं होनी चाहिए। तो वो जो हमने प्लान किया कि हम एम्पावर करेंगे सबको, हम बच्चों को ग्रूम करेंगे, हम इनको बिजनेसमैन बनाएंगे। एक पूरा हमने वो फिर प्लान बनाया कि हम पॉवर्टी को कैसे ख़त्म करें। उसके लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन पे हम आए, अभी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हम शुरू कर रहे हैं। तो मुझे यकीन है कि जो कमांडर सिटी की जो भी बस्तियां हम बनाएंगे उसके अंदर कोई गरीब नहीं होगा, बल्कि गरीब लोग आएंगे, हम उनको इंशाल्लाह अमीर बना देंगे। तो वो एक पूरा प्लान हमने बनाया। फिर ज़ीरो हंगर जो दूसरा बड़ा इसका है कि भूखा न सोए कोई, और यही रियासत मदीना का भी था, और यही आपने हमें बताया था जी कि किसी को भूखा नहीं सोना चाहिए। ठीक है, बाज़ औक़ात आपको ज़ाहिरी तौर पे लोग बहुत खुशहाल नज़र आते हैं सफ़ेद पोशी का भरम रखने के लिए, लेकिन हमें पता है कि जो हमारे वेजेस हैं इस मुल्क में, तो 20-22 तारीख के बाद जो डेली वेजेस या मंथली सैलरी जिनकी है उनके घर में मसाइल शुरू हो जाते हैं। चूल्हा बंद होना भी पॉसिबल है, किसी घर में हो जाता हो। तो फिर हमने कहा नहीं जी, कमांडर सिटी में हम ऐसे रेस्टोरेंट ज़रूर बनाएंगे जिसमें खाना मिल सके और कोई भूखा ना सोए। तो ये भी हमने एड्रेस कर लिया, और इस वक्त तमाम वहाँ के जो रिहायशी हैं उनके लिए खाना मुफ्त है हमारी तरफ से, और ये हमेशा रहेगा जितना भी ये सिस्टम फैलेगा। ठीक है, कि जैसे कोई भी खाना वहाँ से आके एफओसी ले सकता है, जी जी, रिहायशी अपना कार्ड दिखाएंगे या कुछ ऐसे कुछ आपने देखें वो सिस्टम बनाया, वो हमने रिहायशियों के लिए नहीं किया, वो हमने उस शहर के लिए कर दिया कि जो भी इवन आप भी विजिट करने जाएँ तो आप वहाँ पर फ्री खाना खा लें। ठीक है, लेकिन मकसद ये था कि आप उससे अपना पार्डन में मैंने आपको इंटरप्ट किया, लेकिन मेरा पूछने का मकसद डेफिनेटली हमारे व्यूअर्स भी चाहते होंगे ये बात जानना कि आपने उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट खाना तो रखा है, लेकिन फिर जो रेस्टोरेंट्स स्टार्ट करवाए हैं उनके भी तो बिल्स वगैरह होते हैं, उनकी अपनी पूरी कैलकुलेशन होती है, उनको रन कैसे करेंगे आप? उनसे अर्न नहीं करेंगे तो रन कैसे करेंगे? देखिए, ये सिस्टम जो है ये मैं समझा नहीं पाऊँगा, क्योंकि इस पूरे प्रोजेक्ट को, चूँकि ये सोशल वेलफेयर का प्रोजेक्ट है, इसको मेरे रब ने रन करना है। जब शुरू में मैंने फ्री रेस्टोरेंट खोला तो मेरे डायरेक्टर्स ने कहा जी ये रन कैसे होगा, जैसे मैंने सवाल इस पे तो हर कोई आके खाना खाएगा और इसके एक्सपेंसेस इतने बढ़ जाएंगे। लेकिन मैंने उनको यही कहा कि ये रेस्टोरेंट मैंने नहीं रन करना है, नहीं आप ना है, इसको मेरे रब ने रन करना है। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज 2 साल हो गए हैं वो रेस्टोरेंट चल रहा है, और आज उसमें 1000 से ज़्यादा लोग डेली खाना खा रहे हैं। अब कहीं ना कहीं से बरकतें आ रही हैं, कहीं ना कहीं से जब आप भला करते हो, लिल्लज़ीना आसनु फ़ी हाज़िहि दुनिया हसना, तो रब आपका हाथ थाम लेता है। हज़रत अली का कौल है कि मैंने किसी सदका खैरात करने वाले को मुफलिस होते नहीं देखा, मतलब कोई सखी इंसान मुफलिस नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस पे बिलीव है हमारा। ठीक है, और जितना हम उसमें मतलब ज़्यादा वैरायटी लेके आते हैं खानों में, या जितना हम अच्छा करते हैं, जितनी सफाई रखते हैं, उतनी बरकत बढ़ जाती है। लेकिन बहरहाल इसको भी मैंने यूनाइटेड नेशंस के यही 17 गोल्स में से एक ज़ीरो हंगर वो सेलेक्ट करके इसको किया। फिर हम आते हैं गुड हेल्थ एंड वेलबींग। यहाँ पे फिर हमने एक अच्छा मेडिकल सेंटर वहाँ पे बनाया, और आगे जो हॉस्पिटल हम 200 बेड का तामीर हो रहा है, जो इंशाल्लाह 2025 में मुकम्मल हो जाएगा, उसके अंदर जो वहाँ के रिहायशी हैं उनके लिए बहुत सारे इंसेंटिव्स हम लेके आ रहे हैं। हम वहाँ पे हेल्थ कार्ड का सिस्टम लेके आएंगे जिसमें उनके बहुत सारे ट्रीटमेंट फ्री होंगे। गायनी ट्रीटमेंट मुकम्मल फ्री मैं कर रहा हूँ उस हॉस्पिटल में। गायनी मुकम्मल फ्री होगा, मदर केयर से लेके बच्चे की बर्थ और उसके बाद उसका मिल्क, वो हमारी जिम्मेदारी रहेगी। ठीक है, तो ताकि एक सेहतमंद बच्चा हम पैदा कर सकें, क्योंकि बच्चा सेहतमंद होगा तो उसका जहन सेहतमंद होगा। ठीक है, तो अब हमारे यहाँ ये होता है कि गुर्बत की वजह से वो डाइट मदर नहीं ले पाती और बच्चे वीक पैदा होते हैं। जी जी, और बहुत ज़्यादा तादाद में हमारे मुल्क में डेथ पैदाइश के वक्त हो जाती हैं। ठीक है, मल्टीपल प्रॉब्लम, या तो मेडिसिन नहीं अफोर्ड कर सकती मदर, या अच्छे हॉस्पिटल नहीं मिलते उसको। जी जी, तो इसलिए हमारे ये विजन में ये शामिल है राइटिंग में कि वहाँ पे तमाम गायनी जो है वो फ्री होगा, चाहे वो अमीर है या गरीब है। तो ये तो हेल्थ केयर। फिर आ गया क्वालिटी एजुकेशन, क्योंकि बड़े बड़े गोल्स मैं एक्सप्लेन करूँगा कि हम क्या कर रहे हैं। क्वालिटी एजुकेशन,
अब ये हक है, अमीर हो या गरीब हो, हमारे जितने इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें सब अमीर और गरीब के बच्चे पढ़ेंगे एक स्टैंडर्ड पे, जबकि फ़ी डिफरेंट है। हाँ, ये आपने बताया। गरीब कम फ़ी दे रहा है, अमीर ज़्यादा फ़ी दे रहा है, दरमियाना वो दे रहा है, लेकिन स्टैंडर्ड एक है, टीचर वही है। और यही सिस्टम जो है एक आइडियल स्टेट में होना चाहिए। और इसके साथ साथ हम फ्री स्कूल लेके आ रहे हैं, हम गवर्नमेंट स्कूल बना रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं बिल्डिंग, वो हम गवर्नमेंट को देंगे और उसको हम अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, सिस्टम पूरा हम कंट्रोल करेंगे, होगा वो गवर्नमेंट स्कूल। तो इंशाल्लाह अगले चंद सालों में बेस्ट गवर्नमेंट स्कूल्स आपको मिलेंगे कमांडर सिटी के अंदर, जहां बच्चों की एजुकेशन मैट्रिक तक तो वैसे ही सिंध गवर्नमेंट में फ्री है। ठीक है, बुक्स तक उन्होंने देनी होती है, लेकिन हमारे आइन में लिखा है कि मैट्रिक तक एजुकेशन जो है वो फ्री है, लेकिन हम लोग हुकूमत को हमेशा रोते रहते हैं कहीं नहीं है गवर्नमेंट एक प्रॉपर सिस्टम नहीं है, इसलिए वो फ्री बुक्स भी बाज़ारों में बिकती हुई देखी गई हैं। ठीक है, लेकिन इंशाअल्लाह हम बेहतरीन गवर्नमेंट स्कूल लेके आएंगे कमांडर सिटी के अंदर, ताकि फ्री एजुकेशन मिले। फिर आ गया जो सबसे अहम है, जेंडर इक्वालिटी। ठीक है, अब जेंडर इक्वालिटी ना होने की वजह से हमारी आधी आबादी वो घरों में कैद कर देते हैं कि लड़कियों ने काम नहीं करना, लड़कियों ने ये नहीं करना। हालांकि आपकी आधी आबादी अगर मर्दों के शाना बशाना काम करे तो दुनिया की सारी डेवलप्ड नेशंस आप देख लें वो कहाँ चली गई हैं, क्योंकि औरतें मर्दों ने सब ने काम किया है। बिल्कुल, आज भी हमारी लड़कियां जो है MBBS करती हैं, लेकिन उसमें 40% लड़कियां जो प्रैक्टिस नहीं करती हैं। देखें, मेरे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, मेरी जो बेहतरीन टीचर्स हैं वो फीमेल है, मेरी बेहतरीन ऑर्गेनाइजर फीमेल है, मार्केटिंग में मेरी बेहतरीन लड़कियां। एक रिसर्च से साबित हुआ है, कमांडर साहब आप अग्री करेंगे इस बात से कि फीमेल जो है वो बहुत ज्यादा बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर साबित होती हैं। बिल्कुल होती हैं, बिल्कुल होती हैं। और जो मेरे एम्प्लॉयज़ हैं इस वक्त, उसमें आधी तादाद तकरीबन फीमेल की है। इवन फील्ड में बिल्डर तक मैंने बना दिया लड़कियों को। तो ये जेंडर इक्वालिटी अगर हम इसको ख़त्म नहीं करेंगे, हम कभी भी सर नहीं उठा सकते। उसके बाद है क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन। इसमें मैंने मिनरल वाटर प्लांट्स लगाए और हम फ्री मिनरल वाटर सबके लिए फ्री, और ये लगते रहेंगे। जितनी आबादी कमांडर सिटी में आएगी सबको मिनरल वाटर फ्री मिला करेगा पीने को। ठीक है, फिर आते हैं अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। अब यहाँ पे हम चूँकि गवर्नमेंट से नहीं ले रहे बिजली, हमारा बिजली का अपना निज़ाम है, हम सोलर पे आ रहे हैं, हम आगे बायोगैस पे आ रहे हैं, हम ऐसे जो है सोर्सेज जो है वो वहाँ पे जनरेट कर रहे हैं कि हम सस्ती बिजली दे सकें। इस वक्त भी हम 25 रुपये यूनिट दे रहे हैं, हालांकि के इलेक्ट्रिक 40-45 इस तरह से वो यूनिट कॉस्ट हो गई है। और मैं चाह रहा हूँ कि मैं बिजली की कॉस्ट कम करके कहीं 5 रुपये 10 रुपये यूनिट दूँ लोगों को, और इंशाल्लाह मुझे लगता है कि अगले 2-3 साल में हम ये अचीव कर लेंगे। मेरा अगला सवाल यही होने वाला था आपसे कि 25 पे भी एक्सपेंसिव हमने कम करना है, हमने कम करना है। इनको बिल्कुल सस्ती बिजली देनी है, ये इनका हक है लोगों का। और फिर जब आप सस्ती बिजली से इंडस्ट्री चलाते हैं तो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम आ जाती है। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये कि हमने उस तरफ काम ही नहीं किया। हमने आज डैम बनाए, उधर 2.5 रुपये यूनिट बिजली कॉस्ट कर रही होती, हमने उधर काम ही नहीं किया। ठीक है, लेकिन चलें, इस वक्त हम गवर्नमेंट पे तो बात नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं कि हम 17 गोल्स को कमांडर सिटी के अंदर कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो वो इंशाल्लाह हम एक दिन आएगा 5-10 रुपये यूनिट बिजली दे रहे होंगे। फिर आ गया डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। देखें, इस पे पहले भी हमने प्रोग्राम में बात की थी कि हमने काम करना है, हम सब ने काम करना है। वहाँ के बच्चों ने अपने जो रोल है वो प्ले करना है इकोनॉमिक ग्रोथ में। जिस तरह मैंने कह लिया, हम स्किल डेवलप करते हुए उनको बिज़नेस की तरफ लेके आ रहे हैं। ख़वातीन ने अलग हम उनको लोन दे रहे हैं, वो अपना बिज़नेस सेट कर रही हैं। मर्दों ने अलग, उनको हम स्मॉल इंडस्ट्रीज़ लगा के उनके अंदर ला के ट्रेन करके अंदर हम प्रोडक्शन का एक सिस्टम लेके आ रहे हैं कि सबको जॉब मिले। ये तो सब आप माशाल्लाह कर रहे हैं, आपने हमें पिछले शोज में ही बताया। एक है जो UN का एक गोल है लाइफ इन वाटर। जी, ये कैसे करेंगे आप? देखिए, लाइफ इन वाटर की जो बात है, इस पे भी हमने काफ़ी वहाँ पे एक पूरा दिन वहाँ पे जब मैं ट्रेनिंग के लिए गया ना, तो उन्होंने हमें बताया कि देखें पानी के अंदर जो अगर देखें मछली खाते हैं, अगर आप मछली एकदम से ख़त्म कर देंगे तो फिर क्या खाएंगे। जिस तरह हमारे यहाँ जो है बारीक जाल इस्तेमाल करके जो ग्रोथ पीरियड होता है उसके अंदर भी वो
मछलियां जो है जाल भर के बच्चे निकालते हैं और उनसे ये फीड बनाते हैं मुर्गियों की। देखें कितना जुल्म है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है उन्होंने कुछ यूनाइटेड नेशंस ने रूल बनाए हैं कि इतना बड़ा जाल आप नहीं यूज़ कर सकते जिसमें बारीक सुराख हो या बच्चे नहीं पकड़, ये ऑफेंस है दूसरे मुल्कों में, ठीक है। जरूरत नहीं होगी, नहीं यहाँ पे हम लेके आ रहे हैं। देखें हम आगे फिश फार्मिंग कर रहे हैं, ठीक है। हम वहाँ पे जो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि हम वहाँ पे वाटर रिजर्वायर्स बना रहे हैं अपने, ठीक है। जो भी बारिश का पानी हर साल आएगा हमारे रिजर्वायर में वो जमा होगा, जहाँ पे हम फिश फार्मिंग कर रहे हैं प्रॉपर, ठीक है। कमांडर सिटी के लोग इंशाल्लाह अपनी मछली खाएंगे। अरे क्या कमांडर साहब, आप तो जब बात करते हैं ना तो मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल हम कोई ख्वाब देख रहे हैं या किसी ख्वाबों की दुनिया में जाने वाले हैं। लेकिन हमारी दुआ है, मैं पूरी उम्मीद करूंगी कि आप इस तरह की हेल्दी लाइफस्टाइल गुजार सकें। देखें जो ये 17 गोल है ना, 17 गोल आप जिस गोल का यहाँ पे नाम लेंगी मैं आपको पूरा प्लान बताऊंगा, क्योंकि हमने इस पे डे नाइट काम किया है ना, ठीक है। उसके बाद आप वक्त खत्म हो गया कमांडर साहब, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम आपसे मिलेंगे तो मजीद जानेंगे कमांडर सिटी के बारे में, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो रही होती हूँ जानने के लिए कि इस हफ्ते हमें क्या नया पता चलेगा। थैंक यू सो मच कमांडर साहब, वंस अगेन इट्स रियली गुड टू हैविंग यू ऑन आवर शो। और अगले हफ्ते पे दोबारा मुलाकात होगी आपसे और मजीद हम जाने कमांडर सिटी के बारे में। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा और आप लोगों ने भी जाना हो कमांडर सिटी में। अगर आप रिहायशी बनना चाहते हैं तो आपको कितनी सहूलियात फराम होंगी, आपकी नस्लें संवर जाएंगी। अगर आप कमांडर सिटी में घर लेना चाहते हैं तो अभी आप कमांडर सिटी विजिट कीजिए या फिर इनकी वेबसाइट पर जाके आप विजिट कर सकते हैं और फर्दर प्रोसीजर्स आगे कर सकते हैं। इसी के साथ ही आज के शो का वक्त होता है खत्म, फिर मिलेंगे आपसे इंशाअल्लाह मंडे को। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से, हक की इस पूरी चीज़ से। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।